हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल द डिफेंडर्स। आज हम बात करने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में। सो यू माइट वंडर कि ये OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल होते क्या हैं। सो बेसिकली दीज आर कम्युनिकेशन मॉडल्स। सपोज आपके पास दो डिफरेंट डिवाइसेस है। सपोज यू आर यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन विच इज़ रनिंग ऑन iOS और इट कुड बी रनिंग ऑन एंड्रॉयड। दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मोबाइल फ़ोन, राइट। अगर आप दो फ़ोन्स ले लो, एक iOS पे चल रहा है, एक एंड्रॉयड पे चल रहा है, और सपोज यू आर टेकिंग सिस्टम्स लाइक अ मोबाइल फ़ोन एंड अ सिस्टम इज कम्युनिकेटिंग, वो हो सकता है एक लाइनक्स पे काम कर रहा है। नो, बिकॉज दे यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेसर्स, आर्किटेक्चर, उनका सर्विसेज अलग होता है, द वे दे हैंडल विद डेटा या आपका जो यूज़र इंटरफेस होता है कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। सो एक्सपेक्टिंग दैट दे कैन कम्युनिकेट सीमलेसली इज़ नो अ बिग ब्लंडर। सो अगर आपको इन दोनों सिस्टम्स को, अगर आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना चाहते हो कम्युनिकेशन के लिए, सो वहाँ पे आते हैं आपकी ये कम्युनिकेशन मॉडल्स। मतलब इसका भी अपना एक कम्युनिकेशन मॉडल होगा, एक TCP/IP मॉडल होगा, इसको भी एक अपना एक TCP/IP मॉडल होगा जो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है। सो ये जो OSI मॉडल है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, दिस इज़ क्वाइट थियोरेटिकल। इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। इसको ISO ने बनाया था, दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ नॉट इन प्रैक्टिकल यूज बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, और इसको थोड़ा लेट भी लाया गया था एंड इट डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन जितना TCP/IP ने हुआ था। एंड ऑल्सो TCP/IP हैज़ ओनली 4 लेयर्स, बट जो OSI मॉडल है इसके पास आपके पास है 7 डिफरेंट लेयर्स। सो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट दोनों का वर्किंग जो है, जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो सेम है। सो देर इज़ नथिंग, ऐसा नहीं कि अगले वीडियो में आपको कम्प्लीटली नया सीखना है। कैसा है, TCP/IP इज़ मोर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द OSI मॉडल। नो, अभी जो है हम बात करने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में, एंड उनको हम अच्छे से समझेंगे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड द OSI मॉडल? सो इट इज़ नो फॉर अ फ्रेशर लाइक यू हु इज़ जस्ट लर्निंग, तो आपको OSI मॉडल हम कैसे सिखाएंगे? सो सपोज लेट्स अज्यूम यू आर राइटिंग अ लेटर टू समवन। सो हाउ डू यू राइट इट? आप एक A4 साइज शीट लेते हो जिसके अंदर आप बहुत सारा डेटा लिखते हो। तो इसको, जो लेटर है वो कोई एक A4 साइज शीट में है। नो, इसके अंदर जो है वो डेटा है, जो भी आप लिख रहे हो वो डेटा है, इंफॉर्मेशन हो सकता है। इसी को हम OSI के लैंग्वेज में लेयर नंबर 7 एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, मतलब जहाँ पे आपका डेटा है एक्चुअल में। सो इसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। दिस इज वेयर योर डेटा इज एक्चुअली देयर। एंड देन वंस यू मूव फॉरवर्ड, बस ये लेटर को आप ऐसे किसी को हैंड ओवर नहीं करते, इसको आप एनवेलप में डालते हो। सो दिस एनवेलप इज हियर इज द प्रेजेंटेशन लेयर। नाउ व्हाट इज दिस प्रेजेंटेशन लेयर? ये प्रेजेंटेशन लेयर इज एक्चुअली जो भी डेटा इधर है उसको एक एनवेलप में डालेगा, मतलब उसको फॉर्मेट करेगा। दैट कुड बी encoding, encryption, anything, right? That is your presentation layer, whatever it is doing. And then once you write this, it's you will write ये लेटर जो है कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप लिख रहे हो, राइट? आप एनवेलप के ऊपर विल राइट टू द डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, द डिपार्टमेंट ऑफ समथिंग। सो आप ये बता रहे हो किधर जाना है या कौन से सर्विस को आप भेज रहे हो, दिस पर्टिकुलर सर्विस। सो द टर्म सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो सर्विस इधर हो सकता है जो कि सेशन लेयर हैंडल करेगा, दैट कुड बी योर पोर्ट नंबर्स। पोर्ट नंबर्स आप बेसिकली हर एक सर्विस का अपना एक नंबर होता है सिस्टम के ऊपर। जैसे पोर्ट नंबर 22 है, ये SSH देखता है, या फिर जो पोर्ट नंबर 80 है वो HTTP सर्विस देखता है। तो हर एक पोर्ट नंबर का एक, हर एक सर्विस का एक पोर्ट नंबर है। ऐसा ही आप एनवेलप के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट, एक पर्टिकुलर सर्विसेज को या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लिखते हो, राइट? सो दैट इन्फॉर्मेशन आप इधर सेशन बोल के समझ सकते हो। And then once you come a further step down, then you have something known as the transport layer. सपोज आपका ये मेल जो है वो अर्जेंट है, आप अर्जेंट बोले तो क्या करते हो? आप टेलीग्राम में भेजते हो या स्पीड पोस्ट करते हो। सो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर में आप ये बता सकते हो कि मेरा इन्फॉर्मेशन हाउ इट शुड रीच द डेस्टिनेशन। इट कुड यूज 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। वन कुड बी TCP, which is fast, sorry, which is not fast, this is very slow. This is very slow and it is reliable. It is slow but it is reliable. And the other part you have is the UDP, and this is fast. This is fast and this is
अनरिलायबल. सो ऑल योर यूट्यूब स्ट्रीमिंग, वट एवर यू वॉच, यूट्यूब में आप जो भी वीडियोज़ देखते हो वो UDP की तरफ से आते हैं, बिकॉज यू कैन अफोर्ड डेटा लॉस, राइट. आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, आप डेटा लॉस अफोर्ड कर सकते हो. दैट्स द रीज़न आप UDP का इस्तेमाल करते हो. बट वेन एवर यू आर सेंडिंग मेल्स, राइट, मेल्स आप सेंड कर रहे हो या फिर कोई वेबसाइट्स अपलोड कर रहे हो, उसके अंदर डेटा रिलायबल रहना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यू कांट अफोर्ड डेटा लॉस. दैट्स द रीज़न जो भी आपका मेल्स होते हैं, जो भी आपके फाइल अपलोड्स होते हैं, वो पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर का इस्तेमाल करते हैं. And then if you come one more layer below, that is the layer number 3, इधर आपके पास आ गया the network layer. नेटवर्क लेयर इज, आप बस डिपार्टमेंट लिखें तो आपको ये नहीं होगा, आपको लिखना है स्पेसिफिकली कौन से बंदे को लिख रहे हो, राइट. इट कुड बी अ स्पेसिफिक पर्सन विथ स्पेसिफिक नेम. इधर आ जाएगा आपका IP एड्रेसेस. सो नेटवर्क लेयर will deal about the IP addresses. That means which specific device you want to send this information to, and that is all about the network layer. And then when you come one more layer below, उधर आपका आ गया डेटा लिंक लेयर. सो इसको शॉर्ट में लिंक लेयर बोलते हैं, एंड समटाइम्स यू ऑल्सो टेल इट एज डेटा लिंक लेयर. सो दिस इज वेयर द मैक एड्रेस कम्स इन. सो मैक एड्रेस को आप ऐसा समझ सकते हो, IP एड्रेस तो बस बंदे का नाम है, राइट. ये बंदा एग्जैक्टली किधर रहता है, किस पर्टिकुलर फ्लैट में, दैट द फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो दैट इज द मैक एड्रेस. मैक एड्रेस इज नथिंग बट द फिजिकल लोकेशन ऑफ अ डिवाइस. सो मैक एड्रेस आप लिखते हो, सो दैट इज वेयर द डेटा लिंक लेयर कम्स इन. एंड देन द लास्ट थिंग कुड बी योर फिजिकल लेयर. दैट मीन्स आप ये सब जब आप लिख देते हो, आप कौन से पर्सन को लिखे हो, नाम क्या है, कौन सा सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये ट्रांसपोर्ट होना है. इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड टू ट्रेन, थ्रू एनी अदर डिवाइसेस. लाइक अगर आप फ्लाइट में भेज रहे हो, फ्लाइट को आप ये समझ सकते हो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल हाउ इट इज़ गोइंग. और यू कैन यूज नॉर्मल ईथरनेट केबल्स विच इज़ यूजिंग अ नॉर्मल कॉपर केबल सपोज. सो कॉपर केबल इस्तेमाल कर रहे हो, सपोज दिस कुड, यू कैन थिंक ऑफ इट एज ट्रेन्स विच इज स्लाइटली फास्ट. or you can use any other unreliable services like wireless connection, जिसको आप जस्ट लाइक अ पोस्टमैन साइकिल में जा रहा है, उसको आप कोई अनरिलायबल वायरलेस सर्विसेज की तरह आप समझ सकते हो. सो दीज आर 7 layers of the OSI model, starting from layer number 7 to all the to the layer number 1. So layer number 7, it is where your actual data is. उसको आप किसी envelope के अंदर डाल रहे हो, that is presentation. And then when you go to the next step, that means you are adding the port numbers, that is a particular कौन से डिपार्टमेंट को आप लिख रहे हो. देन द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ हाउ डू यू वांट टू सेंड इट, ठीक है. आप उसको TCP UDP आप कैसा भेज रहे हो. नेटवर्क लेयर इज़ टू विच पर्टिकुलर पर्सन, उसका नाम क्या है, दैट इज़ द IP एड्रेस. डेटा लिंक लेयर इज द फिजिकल लोकेशन ऑफ द डिवाइस. एंड द वन दैट इज लेयर नंबर 1, दैट इज़ फिजिकल. आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आप भेज रहे हो, तो वो कौन सा ईथरनेट केबल्स हो सकता है, कॉपर केबल, मतलब ईथरनेट के अंदर ही कॉपर केबल्स हो सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, वायरलेस कम्युनिकेशंस भी हो सकते हैं. सो दीज आर 7 layers of the OSI model. So now we are going to talk about PDU, that is Protocol Data Unit. सो जैसे जैसे ईच लेयर के पास आप जा रहे हो, द मोमेंट द इंफॉर्मेशन इज़ गोइंग थ्रू मल्टीपल लेयर्स. इधर आप देखोगे एप्लीकेशन लेयर में इसको हम डेटा बुला रहे हैं, बिकॉज हम इसको देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सो इट इज़ इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. बट द मोमेंट इज कमिंग टू सपोज डेटा लिंक लेयर, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा ऐड हो चुका है, दैट इज़ मैक एड्रेसेस है, पोर्ट नंबर्स है, IP एड्रेसेस है. व्हेन इट कम्स टू फिजिकल लेयर, मे बी इट इज़ कम्प्लीटली अनरीडेबल, बिकॉज आप उधर तो पूरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है. बट अगर ऐसा डेटा फ्लो कर रहे हैं, देन यू कांट कॉल डेटा एट ईच लेवल, बस उसको आप डेटा नहीं बुला सकते. यू शुड गिव देम अ सेपरेट नेम, राइट. अब सबको अपना आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. सो देयर आपको PDU आ जाता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट. मतलब ईच लेयर में आप डेटा को क्या बुलाते हो. सो जैसे ही एप्लीकेशन लेयर, जो फर्स्ट 3 लेयर, मतलब लास्ट 3 लेयर, दैट इज लेयर 7, 6, 5, जो कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड योर सेशन, इन तीनों में आप डेटा को बस डेटा बुलाते हो, देर इज़ नथिंग डिफरेंट. बट द मोमेंट यू आर कमिंग टू लेयर 4, दैट इज़ आपका ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया. ट्रांसपोर्ट लेयर में आप ये ऐड कर रहे हो कि आपको TCP यूज़ करना है या UDP यूज़ करना है. इधर जो PDU होता है, मतलब इधर हम डेटा को बुलाते हैं सेगमेंट. इफ इट इज़ यूजिंग TCP,
but you call it as a datagram if it is using UDP. So this is a small difference. इधर PDU होता है सेगमेंट और डेटाग्राम. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर बिकॉज थोड़े थोड़े इंटरव्यू क्वेश्चंस में इस चीज़ को पूछा जाता है. एंड देन व्हेन यू कम टू लेयर 3 you are getting into the network layer. Now when you come into the network layer, इधर एक और कैच है. इधर आप ऐड कर रहे हो IP एड्रेसेस. नाउ इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन बिलो. पहले तो बस TCP UDP बता रहे थे, अभी तो आप IP एड्रेसेस भी ऐड कर दिए. नाउ व्हाट डू यू कॉल डेटा हियर? इधर हम बुलाते हैं पैकेट्स. नो इट डजेंट चेंज इवन इफ इट इज़ TCP और UDP. TCP हो या UDP हो, यू ओनली कॉल देम एज पैकेट्स. बट नो व्हेन इट goes to the data link layer. So data link layer में आप क्या ऐड कर रहे हो? You're also adding the MAC address, right? जैसे MAC address बुला रहे हो इसको, it is again completely different from the data which is previously. पहले packets था, अभी क्योंकि MAC ऐड कर दिया तो it is no longer similar to packet. इसको हम बुलाते हैं frames. Okay. नो अगेन इट इज़ चेंज. नो अभी फ्रेम्स हो गया. अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. अभी इसको डेटा को जो है अभी केबल्स के थ्रू उसको जाना पड़ेगा. इट शुड रीच इट्स डेस्टिनेशन. सो व्हेन इट रीचेस द फिजिकल लेयर इट नाउ बिकम्स बिट्स. सो दिस इज़ अबाउट द PDU. मतलब लेयर 7 से लेके 1 तक. लेयर 7, 6, 5 बिकॉज डेटा में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है. You call it as data. You just call it as data in application, presentation and session. बट लेयर नंबर 4 में आप उसको TCP और UDP जब आप बोलते हो कि हमको ऐसा चाहिए, देन इट विल ऑटोमेटिकली बिकम सेगमेंट और डेटाग्राम. डिपेंड्स ऑन व्हाट सर्वर्स यू आर यूजिंग. नेटवर्क लेयर में क्योंकि आप IP एड्रेस ऐड कर रहे हो वो पैकेट हो गया. डेटा लिंक लेयर में आप MAC एड्रेस ऐड कर रहे हो वो फ्रेम हो गया. एंड फिजिकल लेयर में वो बिट्स हो गया. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. जय हिंद.